किसके दर पर जाकर टेकूं माथा और किसके दर पर जाकर कहूँ गुहार, जब मेरा मुर्शिद मेरा मालिक ही बेवफा निकला। कहा जाता है कि जब आपका मालिक या आपका जो बड़ा है वो ही आपसे रूठ जाए तो उसके ऊपर आप किसी के पास नहीं जा सकते ये गुहार लगाने की मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है या ये अब मुझे चाहिए। पर इस समय कोरोना वायरस के लॉकडाउन को चलते हुए 48 दिन हो चुके हैं। हर कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है या देश का रहने वाला है वो लॉकडाउन का पालन कर रहा है, पूरा अपने जो नियम है उसका पालन कर रहा है। पर क्या सरकारें अपना कर्तव्य निभा रही हैं या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि हम लोगों तक हेल्प पहुंचा रहे हैं, पर किस तरह की हेल्प पहुंचा रहे हैं वो जानेंगे इस व्यक्ति से जो काफ़ी दिनों से लगातार गुहार कर रहा है सरकार के सामने कि कृपया कर मुझे अपने घर जाने दीजिए, घर नहीं जाने देते तो कम से कम खाना तो रोज़ दे दीजिए। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रज़ाक अहमद है। रज़ाक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील कोटरा का पुलिस स्टेशन दराल का हूँ। दराल के रहने वाले? हाँ जी सर। रज़ाक जी, कितने दिन हो गए आप जम्मू कब आए थे और उसके बाद क्यों जाना चाहते हो? सर मैं 29 जनवरी 2020 को यहाँ मजदूरी करने के लिए आया था। लॉकडाउन होने के कारण यहाँ से घर जाने की कोई इजाज़त नहीं मिली थी। 23 तारीख को इजाज़त मिली थी घर जाने की, तो उसी 23 तारीख को मैंने मेडिकल कॉलेज में जांच करवाई और जांच करवा के डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस गया, वहाँ जाके नाम दर्ज करवाया। उन्होंने बोला 5:30 बजे कॉल आएगी, मेरे मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। तो 30 तारीख को जब एक ऑर्डर आया था उसके बाद आपने मेडिकल चेकअप कराया? हाँ जी सर, मेरे पास मेडिकल की रिपोर्ट है। कहाँ है वो? ये है सर, ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो रज़ाक अहमद के नाम से 35 वर्षीय मेल F10 स्पेशलिटी 30/4/2020 का ये पर्चा है जिस पे साफ तौर पर लिखा गया है, सीधा कीजिए इसको, नीड टू गो होम। ये घर जाना चाहते हैं। उसके नीचे लिखा है कि ट्रैवल हिस्ट्री इनकी नहीं है, कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी और के साथ, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है, ये पेशेंट असिम्टोमेटिक है और एडवाइजरी है होम क्वारंटीन की। अब होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑर्डर है सर, ये जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑर्डर, दरभंगा लोगों को मुश्तारक इजाज़त मिल गई है घर जाने की। जी, साफ तौर पर ये ऑर्डर था 30 तारीख को ही ऑर्डर आया था, जिसके 30 तारीख से पहले ही 29 तारीख को ये ऑर्डर आया था, जिसके मुताबिक सरकार ने हर किसी को जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, उनको कहा था कि आप अपने घरों को भेज सकते हैं जितने भी बाशिंदे दूसरे इलाके से जम्मू कश्मीर या किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो अब घर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ फैमिली कहाँ है आपकी? मेरे यहाँ फैमिली नहीं है, मेरी माँ रंडी बेवा औरत है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है जी, पित्त की पथरी है उनको, तो उनके पास भी दवाई के लिए कोई पैसा नहीं है, घर में कोई अशिया खाने के लिए नहीं। जो मेरे भाई हैं वो दोनों आँखों से आंधे हैं। ओके। एक कमाने वाला मैं हूँ, 3 खाने वाले हैं। अब मैं यहाँ क्या काम करता था? यहाँ मैं तरसीम ठेकेदार के साथ रेशमगार कॉलोनी में लेबर का काम करता था। यहाँ से अगर आप जानकारी चाहिए तो भली सरपंच से ले सकते हैं, जो रेशमगार कॉलोनी के सरपंच हैं। तो जब यहाँ से आपने कहा सरकार को कि मुझे जाना है, तो अभी रह कहाँ रहे हो? खाना वगैरह कैसे चल रहा है? मेरे पास कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैं गांधीनगर सरदार जी गुरुद्वारे वाले लंगर बांटते हैं, उसके पास जाके रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मेरे को बोला 2 टाइम का खाना हम देंगे। सुबह का टाइम का खाना इधर रविदास मंदिर के पास कोई आदमी मेरे को 3 फुल्के और सब्ज़ी दे देता है, तो मैं मेडिकल कॉलेज में रात को छुप के आके सो जाता हूँ। चौकी अफसर साहब ने बोला गैर कानूनी आप काम कर रहे हो, यहाँ लोगों की जेबें काटने आया। तब मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सारा दिया और पाँव पकड़ के रिक्वेस्ट की, सर मैंने कहा ये लॉकडाउन में बाहर मारा जाऊँगा, मुझे एक साइड पे कुर्सी पे रहने दीजिए जहाँ आपकी सिक्योरिटी तैनात है। तो अभी आप GMC में ही सोते रहो? हाँ जी सर, मैं GMC में ही सो रहा हूँ सर। तो सरकार के नुमाइंदों से, पुलिस से कोई गुहार लगाई? डिवकॉम के ऑफिस या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए आप? डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में बहुत बार गया, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। या यहाँ राशन तकसीमकारी थे, उनसे भी दरख्वास्त की, अपने गांव के MLA से, सरपंच से और अपने एडिशनल DC साहब रजौरी से भी दरख्वास्त की। एक रजौरी का हेल्पलाइन नंबर था, उससे भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इससे मैं हिंदुस्तानी ही नहीं हूँ। इससे पहले भी आप बता रहे थे कि एक बड़ी समस्या भी आपके ऊपर हुई थी, वो क्या था? सन 2003 में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, और मैं उस वक्त घर की बहुत गुर्बत थी। मैं कटरा वैष्णो माता में पिट्ठू का काम करता था। वहाँ से ईद का टाइम था, मजदूरी करके घर जा रहा था, तो रास्ते में अचानक मेरे को मिलिटेंटों ने घेर लिया। बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं वैष्णो माता पिट्ठू का काम करता हूँ, तो घर जा रहा हूँ। बोला आप काफिर लोगों की गुलामी कर रहे हो, पाकिस्तान में चलो, दीन इस्लाम फैलाओ। तब मैंने बोला कि मेरे छोटे भाई हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं अपने देश से कभी गद्दारी करना नहीं चाहता हूँ।
उन्होंने 4-5 किलोमीटर मेरे को आगे लिया, लेके वहाँ शदीद पिटाई की। पिटाई करने के बाद मेरा नाक काटा और छोड़ दिया। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार थी, उन्होंने वो शालामार हॉस्पिटल में मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आपने मिलिटेंसी का कोई नुकसान किया है तभी आपको मारा है। उस वक्त भी मेरे को कोई सहायता नहीं मिली। अचानक से किस्मत अच्छी थी, यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह साहब आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डॉक्टर को बुलाया और इलाज के लिए इंतज़ाम किया और 5,000 रुपया नकदी भी दिया था मेरे को। और उसके बाद मैंने DC ऑफिसर जोरी में अपना दिया कि मेरे को मिलिटेंसी शिकार हूँ, मेरे को कुछ हेल्प दीजिए। आज दिन तक वहाँ से कोई हेल्प नहीं आई। मेरे को कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, कुछ कहीं नहीं। 2014 में वोट दिया था? हाँ जी सर। 19 में भी दिया था बीजेपी सरकार। बीजेपी से मोदी साहब को दिया था? हाँ मोदी साहब को दिया था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ठाकुर पूरन सिंह साहब से आप जानकारी भी ले सकते हैं, जो बीजेपी में इलेक्शन लड़ रहे थे कंस्टिट्यूंसी द्रालबुदल से। मेरा नाम रज़ाक है, सन ऑफ मीरबाज जी। हाँ जी सर। तो वोट क्यों दिया था? तब नहीं देते, सब पता है कि सरकार ने काम ही नहीं करना। सर वोट देना बहुत एक हिंदुस्तानी का आयन है। वोट एक ही वोट की कीमत होती है। अगर वोट नहीं डालेंगे तो हमारा किसी कतार या लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। वोट ही हमारी पहचान है। बिल्कुल, ये समझते हैं कि वोट एक इनकी पहचान है। वोट देते हैं हर साल, स्पेशली जम्मू से रजौरी जाते हैं अपने घर वोट देने और दर्ज करवाते हैं अपना नाम, ताकि जब कोई भी परेशानी आएगी तो मैं सरकार के पास जाऊंगा और सरकार मेरी परेशानी हल करेगी। पर 2014 में दिया, 2019 में दिया और लगातार वोट देते आए हैं। जब से ये इनका वोटर ID कार्ड बना है तब से लेकर वोट देते आए हैं। पर अब जब परेशानी आन बनी है, उसी सरकार को जहाँ पर इन्होंने वोट दिया था, उसी सरकार वो अभी भी इनकी बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही, ये सरकारों के ऊपर एक बड़ा सवाल है। सुननी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने घर जाना, और कई बार ट्राई भी कर चुके हैं अपने घर पैदल जाना, पर क्योंकि इस समय पैदल जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर कुछ परेशानी है इनको तो आप टेस्ट कीजिए, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद इनको घर रवाना किया जाए। पुंछ की ओर भी गाड़ियां अब रवाना धीरे धीरे हो रही हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे भी ये जाना चाहते हैं इनको रवाना किया जाना चाहिए। एक तो ये घर के बाहर हैं, दूसरा घर में परेशानी, तीसरा बाहर किसी कभी एक जगह रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं, खाने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं हो रहा। वही मैं जाते जाते यही कहूँगा कि लोग अपना काम कर रहे हैं, वोट भी देते हैं, लॉकडाउन का पालन भी वो करते हैं, पर सरकार अपना कर्तव्य कब निभाएगी, कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि रज़ाक साहब को जल्द ही जल्द इंसाफ मिले और सरकार इस पर एक बड़ा एक्शन ज़रूर ले। कैमरामैन अंकुर शेट्टी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।